Good morning, students. Today we are going to read poem number 3rd of 11th class, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. तो द वॉइस ऑफ द रेन हम 11वीं क्लास की थर्ड पोइम है, इसको पढ़ेंगे। इसको लिखा है वॉल्ट विटमन ने। इसका जन्म 1819 में हुआ था और 1892 में वो स्वर्ग सिधार गए थे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एट फर्स्ट आई रीड द पोएम। एंड हु आर्ट दो, said I to soft falling shower, with strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, shared the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land, and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love returns. So dear students, हम शुरुआत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एंड हु आर्ट दो। आर्ट दो ये पुरानी इंग्लिश है, तो यहाँ पे आर्ट मीन्स आर, दो मीन यू। और तुम कौन हो। एक्चुअली क्या है, कभी बैठा हुआ है तभी जो बरसात की जो शुरुआत होती है ना, सॉफ्ट फॉलिंग, शुरू में जो धीमी धीमी जो बूंदें जो शुरुआत होती है उसको सॉफ्ट फॉलिंग शावर बोलते हैं। तो उससे वो बातें करता है। सैड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने उस धीमे धीमे सॉफ्ट से गिरते हुए उन बूंदों से पूछा कि एंड हु आर्ट दो, कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और वो मुझे बहुत ही अजीब लगा। क्यों अजीब लगा। गेव मी एन आंसर, उसने मुझे जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और उसने क्या जवाब दिया वो यहाँ ट्रांसलेट है। उसने क्या कहा मुझसे। सो इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स कि कवि ने यहाँ पे वर्षा का मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। तो क्या बोल रही है वो, रेन क्या कह रही है। द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो हमने टाइटल देखा है द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज़। तो क्या कह रही है, आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती पर एक कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस एक गिरती हुई बूंदों ने, उन बारिश की ने आवाज़ में कहा कि मैं धरती पर एक कविता के रूप में हूँ। एटर्नल हूँ। एटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग, हमेशा। मैंने बच्चों यहाँ पे जो ये एक और दो इस तरह से लिखे हुए, नीचे सबसे जाके देखना आप, वहाँ पे इनके मीनिंग लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, आप आराम से समझ सकते हो। एटर्नल, एटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग, हमेशा। आई राइज, मैं उत्पन्न होती हूँ। इम्पैल्पेबल, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ द लैंड, इस धरती से। एंड द बॉटमलेस सी, और इस जो ये बॉटमलेस सी है, जो समुद्र जिसका कोई बॉटम नहीं है ना, कोई तट नहीं है, मैं वहाँ पे रहती हूँ, मैं हमेशा रहने वाली हूँ। अपवार्ड टू हेवन, मैं हेवन में जाती हूँ, स्वर्ग में जाती हूँ। हेवन समझते हैं। वेन्स, जहाँ से। वेगली, धुंधले रूप में, धीमे रूप में। डिमली, डिम रूप में। फॉर्म, आकार बनाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, जो चेंज होते रहते हैं। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी सेम है। देखो पानी है, तीन तरह से होता है। लिक्विड में रहता है ना, जम जाता है, ठोस आकार में भी रहता है, बर्फ आकार में रहता है। और फिर वाष्प, वेपर के रूप में भी रहता है, जो हमें दिखता नहीं है, ऊपर जाता है ना, सूर्य की किरणों से जो ऊपर जाती हैं और फिर से वो बादल बन के बरस जाती हैं। समझ में आया। एंड डेसेंड, और फिर मैं आती हूँ, उतरती हूँ। डेसेंड मीन उतरना, आना। टू लेव मीन बात कराना, स्नान कराना, धोना। द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मीन्स का मतलब होता है बच्चों सूखा। सूखे को मैं हटाती हूँ। ड्रॉट्स, एटोमीज, और जो एटोमीज जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, उनको हटाती हूँ। डस्ट लेयर्स के, जो धूल के कण होते हैं, उनको ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब पर, इस संसार में। देखो आप, जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है तो बारिश जब हो जाती है तो सब कुछ फ्रेश लगता है। यस और नो। हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे देखो। एंड ऑल डैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स, और देखो यदि मैं यहाँ ना रहूँ, पानी ना रहे, तो वो केवल बीज हैं। जो अगर बीज को हवा मिल जाए और
धूप मिल जाए लेकिन पानी ना मिले तो भी वो क्या रहेगा, वर सीड्स ओनली, कि वो बीज ही रहेंगे, वो उगेंगे ही नहीं, लेटेंट हैं वो केवल लेटेंट रहेंगे, हिडन रहेंगे, अनबॉर्न रहेंगे, उनको कोई जन्म नहीं होगा जब तक मैं उनको अपना पानी ना दे दूँ। समझ आया? एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाई डे एंड नाइट, दिन हो या रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जो मुझसे जन्मे हैं मैं उनको हमेशा जीवन देती रहती हूँ। ये वर्षा कह रही है बच्चों यहाँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं उन्हें बहुत ही शुद्ध करती रहती हूँ और सुंदरता प्रदान करती हूँ। ये तो पोइम थी, यहाँ तक तो आवाज़ थी उसकी, वॉइस ऑफ द रेन। लेकिन अब जो नेक्स्ट दो लाइन है ये ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इसका मतलब है कवि अपनी व्याख्या कर रहा है, यहाँ अपने विचार दे रहा है। फोर सॉन्ग, जैसे गाने में, गाने की उत्पत्ति भी अगर हम देख सकते हैं तो देखो आगे लिखा हो, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो कि निकले हैं, जो गाने निकले हैं वो भी इनका बर्थ प्लेस पानी ही है। देखो आप जब झरना कल कल करता है ना, ऊपर से नीचे गिरता है तो कल कल की आवाज़ आती है, ध्वनि बहुत सुंदर लगती है, तो वहाँ से संगीत निकला है। आफ्टर फुलफिलमेंट, जो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। वांडरिंग, घूमते हुए, जैसे ही हवा चलती है एक आवाज़ आती है पानी से, है ना। रैक्ड और अनरैक्ड, रैक्ड मतलब ध्यान देते हुए, अनरैक्ड अनदेखा करते हुए, ड्यूली मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है योग्य विद लव रिटर्न्स, जो कि हमें प्यार, वापस प्यार देता है। संगीत है, जो संगीत की धुन है वो हमें अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह से जो पानी की कलकल है वो अच्छी लगती है, जिससे संगीत पैदा हुआ है जो हमें प्यार प्रदान करता है। तो इस तरह से द वॉइस ऑफ द रेन में वॉल्ट विटमैन ने आवाज़ एक बात की है वॉइस उससे, रेन से, और उनकी बातों को उन्होंने लिखा है। इस कविता में जो लिटरेरी टेक्निक्स यूज हुई हैं, एपिस्ट्रोफे यूज हुई है, हु आर्ट दो इस वाली सेंटेंस में, पोइम ऑफ द अर्थ में मेटाफर यूज हुआ है, एंथिसिस यूज हुआ है, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम में, ऑक्सीमोरन डे एंड नाइट, रैक्ड और अनरैक्ड में, इमेजरी आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, इसमें पर्सोनिफिकेशन, यानी कि कोई निर्जीव वस्तु अगर कोई बोलती है तो कवि उसको पर्सोनिफिकेशन का रूप दे देता है, जो मानव के रूप में बोलती है, आवाज़ जो निकलती है, तो पर्सोनिफिकेशन का भी यहाँ पे यूज हुआ है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, द वॉइस ऑफ द रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोइम एंड आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आप दोबारा से पढ़ना, बार बार पढ़ना, नीचे मीनिंग्स हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और इसको लिख लेना। और रही बात लिटरेरी जो टेक्निक्स हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही हैं तो मैं इनके लिए आपको अलग से समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।